ग्वालियर के राजमाता विद्याराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय में 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस बड़े ही धूमधाम व उत्साह के साथ मनाया गया। मृदा दिवस के अवसर पर जागरूकता यात्रा निकाली गई, जिसमें अलग अलग विद्यालय के 500 से अधिक विद्यार्थियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। यात्रा में विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी अधिकारी और कर्मचारी सहित कृषि छात्र शामिल हुए। जागरूकता यात्रा विश्वविद्यालय से आकाशवाणी चौराहे से सीधे नमस्कार करते होते हुए विश्वविद्यालय परिसर में पहुंची, जहां पर समापन भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एनसीसी के अवसर पे राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, मंदसौर एवं खंडवा सभी विद्यालयों पे जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है, उससे हमारी मिट्टी पे बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उस असर को कैसे कम करें, मिट्टी का स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना चलाई थी 2015 में, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो बनाए गए, बहुत सारी जागरूकता भी आई है, लेकिन अभी भी आम जनता में मृदा स्वास्थ्य के प्रति वो बात नहीं आ पाई जो हमें लानी चाहिए थी। इसलिए हमारे विश्वविद्यालय ने, जो भी हमारा मध्य प्रदेश है, पूरे प्रदेश में ये जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लिया है कि हम मृदा स्वास्थ्य का कैसे मापन करें, कैसे उसकी निगरानी करें, कैसे उसका प्रबंधन करें। इस विषय में बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। आज इसकी शुरुआत है और ये कार्यक्रम पूरा लगातार 1 वर्ष तक चलता रहेगा। स्कूल छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, क्योंकि उनकी जागरूकता जरूरी है। स्कूल छात्रों का मुख्य रूप से शामिल करने का उद्देश्य ये है, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनमें तो ये बात इतनी समझ आ रही है कि मिट्टी का हमें कैसे करना है, फिर भी नहीं कर रहे। हमारा उद्देश्य है जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में परिवर्तन लाएं, उनके दिमाग में ये इन्फ्यूज करें कि हमारा जीवन, जो हमारा स्वास्थ्य है, वो पूर्ण रूप से मृदा के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जैसी खेती होती है वैसे ही हमारा अनाज पैदा होता है। तो कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उस आधार पे जो हमारा आज का अन्न है वो बहुत रासायनिक युक्त है। तो नए बच्चों के दिमाग में आएगा कि हमें कौन सा अन्न खाना है, हमारी मिट्टी की कैसे सुरक्षा करनी है, हमें कौन कौन सी तकनीकें अपनानी है खेती की। उसके आधार पे हम चाहते हैं कि एक इतना विशाल जागरूकता हो पूरे देश में कि हम धीरे धीरे अपना जो प्राकृतिक खेती है उसकी तरफ वापस आएं और जो हमारे ऋषियों मुनियों की खेती थी उसकी तरफ वापस आए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला ने की। डॉक्टर शुक्ला ने विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडल को देखा और प्रशंसा की। ऐसी उम्मीद करते हैं।
कुलपति डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में मृदा दिवस पर व्याख्यान माला का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में आनंद विश्वविद्यालय गुजरात के पूर्व डीन डॉक्टर के.पी. पटेल मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के रूप में राजा मानसिंह संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की कुलगुरु मृदा संरक्षण को लेकर गीत के माध्यम से विद्यार्थियों को संदेश दिया। बदलती हुई दुनिया संवरता समाज है, बागों में कलियां खिलाना है हमको, बागों में कलियां खिलाना है हमको, बगिया को फिर से सजाना है हमको। टीचर और पूरा स्टाफ जिसने पूरे जोश खरोश के साथ इस प्रोग्राम को सफलता दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे बच्चे, इनकी वजह से ही सफल हुआ है। कुलपति डॉक्टर शुक्ला ने संबोधित करते हुए कहा कि स्वस्थ मिट्टी ही स्वस्थ जीवन का आधार है। वहाँ जीवंतता आती है, और बच्चों में जीवंतता पोषण से आती है, और पोषण की जीवंतता मृदा से आती है। इसलिए इस संसार में 3 माताएं श्रेष्ठ हैं। पहली वो जो हमको जन्म देती है, दूसरी वो जो हमको दूध पिलाती है यानी गाय माता, कुछ दिन के बाद पहले तो हमारी माता ही दूध पिलाती है, फिर गाय माता दूध पिलाती है, फिर जब हम और बड़े होते हैं तो हमारी पृथ्वी माता, ये हमारा आगे पूरा मरने तक भरण पोषण करती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर किस चीज से बना है? चित्त जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यही अधम शरीरा। हमारा शरीर चित्त यानी पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, और गगन यानी आकाश, और समीर यानी वायु, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो उसमें हमारा मुख्य भाग क्या है? मिट्टी। हम जब हमारे प्राण वायु चला जाता है तो क्या बचता है? मिट्टी। हम बोलते हैं क्या बचा, कहाँ जा रहे हैं? किसी की डेथ हो गई, बोले मिट्टी में जा रहे हैं, मिट्टी है। तो अंततः पटेल साहब ने बताया हमने जन्म लिया है इस मिट्टी पर, और अंततः जाएंगे कहाँ? इस मिट्टी में। जिस मिट्टी में जाने वाले हैं, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमारा पोषण किया है, तो उसके लिए हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? आप बताओ बच्चों, जिसने आपको जन्म दिया है, जो आपका पोषण कर रहा है, जिसमें आप मिलने वाले हो, तो उस मिट्टी के साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए? अच्छा, उस अच्छा बर्ताव के लिए क्या करना होगा? हमें जहर डालना है या अमृत? अमृत। हाँ, क्यों? अगर हम अमृत डालेंगे तो अमृत पैदा होगा, जहर डालेंगे तो जहर पैदा होगा, है ना? है ऐसा कि नहीं है? तो इसमें बहुत सारी बातें हुई, आपने काफी सुना भी। मिट्टी के लिए किसने वर्ल्ड सॉइल डे की शुरुआत की, कैसे आगे काम कर रहे हैं। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे इस प्रोग्राम पे बच्चों को क्यों बुलाया गया? ये प्रोग्राम तो और लोगों से ज्यादा संबंधित है, लेकिन हम बच्चों के इस प्रोग्राम में क्यों बुलाते हैं? हम किसानों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारे किसान मेला, और उसमें भी जागरूकता अभियान चलाते हैं, और गांव-गांव जाके जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो इस देश की नींव है, वो आगे इस देश का भविष्य है, वही इस धरा को बचाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हम लोग अब आगे निकल चुके हैं। हमारी मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चों की मानसिकता को बदलना बहुत सरल है। अगर बच्चों ने ठान लिया कि हमें अपनी पृथ्वी माँ की रक्षा करनी है, तो फिर वो हर हाल में होके रहेगी। कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने, तो हम लोग सोचते सर इसका क्या होगा, लेकिन अभी आप साथ साथ जाइए कहीं भी, तो हमारा बच्चा तुरंत ही कहता है पापा ये मत फेंकना, रख दो, जेब में रखो, यहाँ ये मत डालना। क्यों? बच्चे ही इस धरा का एक प्रकार से धरोहर है, और वो इस धरोहर को आगे आने वाली पुश्तों के लिए मेंटेन रखेंगे। इसलिए हम चाहते हैं हमारे बच्चे जाने कि ये मृदा क्या है, इससे पोषण कैसे मिलता है, इससे हमारा जीवन कैसे चलने वाला है। हम बहुत ज्यादा देर नहीं बोलने वाले हैं,
कुछ बच्चे उठ रहे हैं, 2 मिनट और लेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब एक नए अभियान की ओर चले। किस अभियान की ओर चले? अगर स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ जीवन सबसे बड़ा अभियान, सबसे बड़ा नारा है स्वस्थ मिट्टी स्वस्थ जीवन। तो हम मिट्टी को स्वस्थ रखेंगे, हमारा जीवन भी स्वस्थ होगा। इसके लिए बहुत सारे ऋषि मुनि भी बातें कर गए हैं, लेकिन इसके लिए शुरुआत कहां से होगी? हमें स्वयं करनी पड़ेगी। क्या करें? वृक्ष लगाएं। हम सोचते हैं हमारे पास घर नहीं, हम कहां वृक्ष लगाएं? अरे अपनी छत पे वृक्ष लगाएं, अपने गमले में वृक्ष लगाएं, अपने गमले में कुछ पैदा करें। आप अभी नई नई विधाएं आ रही हैं, एरोपोनिक से पैदा करें, हाइड्रोपोनिक से पैदा करें, और बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर डाल के फिर नई नई फसलों को पैदा करें। बहुत सारे यूट्यूब आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रहे हैं, बच्चे उसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चे इस कृषि पद्धति को, जिससे हमारा जीवन चलने वाला है, इसको अच्छी तरीके से समझे। बाहर से जो दुनिया है वो समझती है कृषि शिक्षा का मतलब खेती बाड़ी करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृषि शिक्षा के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक वो है, शोध है, बहुत साइंस है कृषि शिक्षा में। पौधा कैसे उन पोषक तत्वों को लेता है, उन पोषक तत्वों से वो खाने वाले पोर्शन में कैसे पहुंचाता है, इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। पिछले कोविड-19 हुआ था, तो उस समय हमारे एम्स से जुड़े हुए थे, लगातार रिसर्च कर रहे थे। जिन लोगों के भोजन में जिंक की मात्रा ज्यादा थी, उनको कोविड-19 कम हुआ। क्यों? क्योंकि जिंक हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जिन लोगों का पोषण सही था, उनको बीमारियां कम लगती हैं। ये हमारा पूरा वैज्ञानिक शोध है। लेकिन फिर भी हम जो हमारा बैलेंस भोजन है, संतुलित आहार है, उसको करने के लिए हमें संतुलित भोजन पैदा भी करना होगा। यही एक उद्देश्य है जिसके लिए हम सब चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी आगे आए और मृदा का संरक्षण करे, भूमि का संरक्षण करे, भूमि को जीवित बनाए। पटेल साहब ने बोला था जीवित। धूल और मिट्टी में अंतर है, धूल और मिट्टी में अंतर है। भगवान कृष्ण क्या खाते थे? धूल नहीं खाते थे, मिट्टी खाते थे। क्यों भगवान कृष्ण मिट्टी क्यों खाते थे? सोचा कभी? क्योंकि वो अपनी माँ से दूर थे। माँ से दूर होने की वजह से माँ के दूध में बहुत सारा पोषण होता है, वो पोषण जो सूक्ष्म तत्व थे वो नहीं मिल रहे थे, इसलिए वो सूक्ष्म तत्व मिट्टी खा के पूरा करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मिट्टी खाएं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, लेकिन मिट्टी से उन तत्वों को पौधों के द्वारा एक्सट्रैक्ट करें, उनमें अच्छे पौधे उगाएं, जो वो तत्व पौधे ले, और फिर उन पौधों को हम लोग खाएं, हमारे जानवर खाएं, और हमारी धरा स्वस्थ रहे, जीवन स्वस्थ रहे, आप सब हमारे बच्चे स्वस्थ रहे। इस धरा को नया जीवन देने के लिए एक संकल्प लें कि हम ये सब जो बताया हमारे मैनेजर साहब ने, हम प्लास्टिक कम यूज करेंगे, हम गलत चीजों का प्रयोग कम करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा अपना भोजन संतुलित मात्रा में लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेस मीडिया का बहुत धन्यवाद, हमारे बच्चों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने बड़ी तन्मयता से रैली में भाग लिया। रैली को संभालने वाले हमारे जो वॉलंटियर्स थे, बहुत ही साधुवाद, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और ऐसे प्रोग्राम हम लोग लगातार करते रहेंगे। जो नाट्य प्रस्तुत किया गया था वो भी काफी अच्छा था। आगे से बच्चों की भागीदारी ज्यादा रहे और हम लोग मंच के नीचे रहे, ऐसा कुछ इंतजाम करने वाले हैं। जय भारत, जय हिंद। Thank you so much, sir, for enlightening